गुना मेहनत करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है भाई। एवरेज मत बोला करो मेरे सामने कोई भी अपने आप को। क्यों हो बे तुम एवरेज? तुम किसी से कम हो क्या यार? कम हो गया किसी से? कम हो गया तुम? अगर तू मानता है तू किसी से कम है तो फिर सिलेक्शन उन्हीं का होना चाहिए, तेरा थोड़ी ना होना चाहिए। तू किसी से कम नहीं है ऐसा मत बोला कर, ठीक है? हाँ भाई। तो ठीक है, अब 15 मिनट स्टोरी चलेगी, ये लेंथ में मत काउंट कर लियो भाई। तो जलजला जो होता है उसे उर्दू में जलजला, हिंदी में भूकंप और अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, है ना? अर्थक्वेक कहते हैं। तो आपने हमसे जलजला वाली कहानी नहीं सुनी तो कहानी सुनी। बात उन दिनों की है जब आईआईटी में पढ़ते थे, ठीक है? और जब आईआईटी में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत सारे मित्र मिलते हैं। जैसे अभी आप जाओगे आपको भी बहुत सारे मित्र मिलेंगे और गोल्डन लाइफ जियोगे आप। इसी तरह गोल्डन लाइफ हम भी जी रहे थे आईआईटी कानपुर में। वहाँ बहुत सारे दोस्त बने और उसमें हम 4 लोगों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच होती थी। मैं था, 3 दोस्त और थे। उसमें हमारा एक दोस्त था जिसको हम प्यार से हड्डी बोलते थे। हड्डी हड्डी इसलिए बोलते थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था, कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर, 50 किलो या 45 किलो या 30 किलो के आसपास वजन, कमर का साइज 26, ऐसा। तो हम उसे बोलते थे यार, हड्डी बोलते थे। हड्डी हड्डी को अक्सर हम छेड़ा करते थे। कई बार हड्डी के साथ जब लेक्चर जा रहे होते थे तो उसके बैग में हम ईंट उठा के डाल दिया करते थे। बोले ईंट क्यों डाली? हम कहते थे यार आंधी चल रही है, उड़ जाएगा तो क्या करेंगे। कई बार क्लास में कोई छींकता था तो सब हड्डी को पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे। हड्डी कहता क्या कर रहे हो? फिर हम कहते थे यार कहीं उड़ जाएगा। ऐसे ही उसमें हमारा एक दोस्त और भी था, है ना? वो थोड़ा काला था तो उसे भी हम बहुत छेड़ते थे, मज़ा आता था आपस में। तो काफ़ी काला था वो हम उसे कहते थे जैसे सुबह दूध का ग्लास लेकर आए, ब्रेकफास्ट में मिल रहा है दूध का ग्लास लेकर आए, अरे यार दूध, कॉफ़ी पीने का मन था। उसे कहते यार जरा अपनी उंगली घुमाइए उसमें, एक बार बस तू उंगली घुमा दे, कॉफ़ी बन जाएगी। फिर कभी स्विमिंग के लिए जाते थे आईआईटी में तो हम सब पूछ जाते थे उसको बाहर, पहले तू बाहर, तू पहले हमें सबको जाने थे, पहले हम नहा रहे फिर बाहर आएंगे, फिर तू आ जाएगी अंदर। तो कहता क्यों? मैं तूने अंदर जाके रंग छोड़ दिया तो पानी काला हो जाएगा साहब। तो ऐसे छेड़ते थे मित्र, है ना? दोस्ती में तो होता रहता है ये सब, ठीक है? हाँ। तो एक बच्चा एक हमारे बैच में एक लड़का था जिसका नाम था आसिफ। आसिफ क्या था? आसिफ बढ़िया ब्रिलियंट लड़का था, वो पढ़ाई करता था, मेहनती बच्चा था, लेकिन उसे भूतों से और चुड़ैलों से बहुत डर लगता था, भूतों और चुड़ैलों से। और वो पकाऊ बोरिंग टाइप का बच्चा था थोड़ा। तो कभी आ जाता था, हम चारों बैठे मस्ती कर रहे हैं, आ जाता था रूम पर, आ गया, हम चारों बैठे मजाक कर रहे हैं, वो आ गया। अब हमें लगता था अरे यार ये कहाँ से आ गया, हमें लगता था इसे हटाओ, अब हटाओ भगाओ कैसे। हम तुरंत बात स्विच कर देते थे चुड़ैल भूतों पर। हाँ यार वो तू कल बता रहा था तेरे गाँव में कोई चुड़ैल थी यार। तो जैसे ही वो होता था चुड़ैलों की बात आती तुरंत आसिफ बोला भैया ठीक है भैया फिर हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे फिर। तो ये होता था। आसिफ का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। हॉस्टल में फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रूम था और सीढ़ियों के बिल्कुल पास वाला रूम था। जैसे सीढ़ियाँ उसके रूम के साथ से ऊपर जाती थी, है ना? और आसिफ की आदत थी वो रात को, क्योंकि भूत और चुड़ैलों का डर था, तो रात को कभी भी लाइट बंद करके नहीं सोता, लाइट जला के सोता था। और दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करता, कुंडी में लगाता था, खुला रहता था। क्यों? पूछते थे क्यों भाई? रात को लाइट जला के सोता, समझ में आता है भूत आ जाएगा इसलिए डर लगता है तो लाइट जला के सोता है। तो दरवाज़ा क्यों खोल के सोता है? अगर बाहर से भूत अंदर आ गया तो? बोले हाँ बाहर से भूत अंदर आ गया तो दरवाजा बंद करके सोना चाहिए तुझको। लेकिन भाई आईआईटीएन था, लॉजिक अलग था उसका। कह रहा अगर चुड़ैल पहले से अंदर हुई तो दरवाज़ा खोलने का समय किसके पास होगा? हाँ तो कुंडी कौन खोलेगा? मैं तो सीधा खोलूँगा, भाग लूँगा। भाई लॉजिक तो है, ये लॉजिक तो है, लॉजिक तो सही है भाई लॉजिक तो अच्छा है, लॉजिक तो बढ़िया है। ये भाई पहले से अंदर हुआ तो हाँ लॉजिक तो बढ़िया था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे, सेमेस्टर एग्ज़ाम। रात को आईआईटी में जो मेस होती है वो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक खाना मिलता है, 10 बजे तक फिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद कैंटीन तो चलती रहती है पूरा दिन, और रात को 2:30 बजे तक कैंटीन चलती है, 2:30 या 3 बजे तक कैंटीन चलती है। और फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद फिर बंद हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे खुल जाती है। अक्सर मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगले दिन एग्ज़ाम होता है, तो रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगती है ना? और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो 2:30 बजे के आसपास होती है, क्योंकि कैंटीन बंद होने वाली होती है। तो ऐसे ही हम सब पढ़ रहे थे, भूख लगी तो हम सब ने डिसाइड किया कि मैगी खाई जा रहा है। चारों के चारों चले गए, है ना? चारों के चारों चले गए और जाकर मेस में हमने मैगी ऑर्डर की। हम मैगी ऑर्डर की, मैगी खा रहे थे, सर्दियों का टाइम था।
कानपुर में सर्दी बहुत होती है, सर्दी का टाइम था, मैगी खा रहे थे, गरम गरम मैगी, सर्दियाँ, मज़ा आ रहा था। तभी हड्डी बोला, रास्ते में जब हम नीचे उतरे थे हमने देखा आसिफ सो गया है। कमरा एज यूजुअल खुला हुआ है, हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर की लाइट जली है और वह अपने बेड पर, सिंगल बेड पर रजाई मुंह तक ओढ़कर लेटा हुआ है। हम देख के आ रहे थे कि आसिफ सो गया। हड्डी कहता है यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए यार, कुछ मज़ा करने का मन कर रहा है। हमने कहा क्या? तो IIT का जो हॉस्टल ना, पता कैसे होता है, एक हॉस्टल और चारों तरफ पूरा एक जंगल है, एक तरीके से बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, यानी बीच में हॉस्टल की बिल्डिंग है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, पीछे काफ़ी दूर तक पेड़ लगे हैं, ऐसा लगता है जंगल है पीछे, इतना चारों तरफ जंगल ऐसा लगता है। तो हड्डी बोला यार एक मस्त काम करते हैं हम। क्या? बोले बहुत पढ़ते पढ़ते बोलो मस्ती करते हैं। क्या करते हैं? बोले ऐसा करते हैं, आंसी की खटिया पीछे जंगल में रखा, आंसी की खटिया उठा के सीधा पीछे जंगल में रखा, थोड़ा सा सुबह उठेगा तो पता चलेगा कि भाई भूत कहाँ ले गया मुझे उठा के सुप्रात। ठीक है, तो यार आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लड़के तो वैसे भी है ना। हाँ, ऐसे काम है तो सबसे पहले हमें भाई मज़ा आ जाएगा। बात तो हाँ, बात तो सही है। खटिया उठा के रखा था, खटिया गुम नहीं, खटिया के समेत उसको, वो उसके ऊपर सोया हो, उसको उठा के बाहर रख जाते खटिया के समेत। हाँ, ये थोड़ी ना पहले उसको हटाई खटिया से, खटिया के समेत उठा के बाहर रख जाते हैं, ये सोचा था। मेरा सही है यार, उठा के रखा था, बात तो बढ़िया है। हड्डी हमने देखा, हम तो ठीक ठाक थे भाई, हड्डी बेचारा 35 किलो का। हमने कहा तू कैसे उठा कर खटिया? बोला नहीं उठा लो। हमने कहा भैया अंकल इसके लिए एक बॉर्नविटा लाओ, एक बॉर्नविटा पिलाओ, शक्ति की जरूरत है भाई। तो उसने बॉर्नविटा पिया और फिर हम चले। जब चले तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, दरवाज़ा खुला था, लाइट जली थी, कोई दिक्कत ही नहीं था। हमने पूरा प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे ये इस काम को हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो कैसे मुकम्मल करेंगे? तो हमने कहा कि भाई 4 लोग जाएंगे, खटिया के 4 कोनों पर 4 लोग खड़े हो जाएंगे, 4 लोग थे, 5 की जरूरत ही नहीं थी, हमें खड़े हो जाएंगे 4। फिर हड्डी बोलेगा 1 2 3 4 5 गो, और सब लोग खटिया उठा के कंधे पर रख लेंगे अपने। आइडिया अच्छा था। फिर हड्डी फिर बोलता 1 2 3 4 5, फिर एक कदम आगे बढ़ाते, ऐसे करके काउंटिंग में चलते सिंक्रोनाइज वे में। क्योंकि तुम्हें पता अगर थोड़ा सा भी डिससिंक्रोनाइजेशन हो जाता तो वही खटिया डोल जाती, फिर आसिफ जाग जाता। तो हमने पूरी प्लानिंग की। CCTV VVTV नहीं थे भाई, उस समय नहीं थे भाई, ये तो अब चला है, चलन जाता। ठीक है, वार्डन भी ऐसे थोड़ी ना घूमता रहता है। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, हम गए, हम चारों एज प्लान्ड खड़े हो गए चारों तरफ, और उसने बोला 1 2 3 4, उठाई खटिया कंधे पे रख ली। आसिफ बिल्कुल चुपचाप आराम से लेटा हुआ है, पूरा रजाई ओढ़कर मुंह तक, उसे पता भी नहीं चला, इतनी आराम से उठा के कंधे पे रखी, पता भी नहीं चला उसे। अब सोचो, इमेजिन करो एक छोटा सा कमरा, उसमें 4 लड़के खड़े हुए हैं और चारों लड़कों के कंधे पर खटिया रखी हुई है, और उस खटिया के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है जिसके चेहरे पर रजाई है। सोच के देखो भैया, हम तो हजरे हमें लगा एक बोला भैया अंतिम यात्रा में चल रहा है क्या, राम नाम हो रहा है क्या? नहीं भैया चलो शोर मत करो, जाग जाएगा। फिर हमने कहा 1 2 3 4, एक एक कदम आगे बढ़ाया हमने, एक एक कदम। अब हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया, हड्डी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। हड्डी था 35 किलो का, आज से थोड़ा ठीक ठाक था, वजन काफ़ी था। अब जैसे ही हड्डी ने कदम आगे बढ़ाया, प्रेशर के कारण हड्डी का घुटना मुड़ गया, ऐसे हो गया हड्डी। जब हड्डी ऐसे हो गया ना, झेल नहीं पा रहा था बेचारा, बहुत बोझ था। जैसे ही ऐसे हुआ ना, खटिया उधर से झुक गई। अब खटिया उधर से झुक गई भाई, ऑब्वियस सी बात है, खटिया झुक गई। अब खटिया झुक गई तो भैया आसिफ की नींद खुल गई। अब सोचो, इमेजिन करो, वो लगभग जमीन से 5 साढ़े 5 फीट या 6 फीट ऊपर है और उसकी आँख खुल गई। वो तो गनीमत, ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा था, सर्दियाँ थी, आँख खुल गई। तो जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने रजाई उठाई। अब रजाई जैसे ही हटाई तो रजाई तो कहाँ गिरी? नीचे ज़मीन पर। डर के मारे उसने रजाई हटाई, ज़मीन पर गिरी और वह तुरंत ऊपर खटिया के ऊपर बैठ गया, है ना, इबादत करने लग गया। मतलब ऐसे बैठ गया जैसे कि या अल्लाह सलसला आ गया, उसको ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। ऊपर खटिया के ऊपर बैठ गया, या अल्लाह सलसला। तो भाई हमने उस वक्त खटिया वहीं पटकी, उसे उतार के नीचे रखा और हंसने लग गए। फिर वो कह रहा क्या भाई तुम क्या कर रहे थे? हमने कहा यार ऐसा प्लान था। वो भी हंसा फिर हमारे साथ बहुत, है ना, 2-4 भली बुरी सुनाई उसने कि साड़ो ये कर रहे हो तुम, ये सब उसने बोला। वो भी हंसा फिर बहुत, कह रहा ये मतलब हड्डी को क्यों रख लिया साथ में, किसी और को लाना था। उल्टा ये कह रहा किसी और को लाना था, अगर खटिया बाहर रखनी थी तो तुमको कह रहा किसी और को लाना था। मतलब बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत मज़ा आया उसके साथ। और ये एक पल था ऐसा जो हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, भाई।
कभी नहीं भूल सकते। और वो आसिफ जिस तरह से ऊपर बैठा था, या अल्लाह ज़लज़ला, है ना, वो गजब था। उसे लगा भूकंप आ गया, धरती हिल गई, तभी खटिया हिल रही है। और उसके बाद भी वो मस्त बिल्कुल कहता यार इसको कहाँ ले लिया, किसी और को अच्छे को लेके आते तब तो बाहर भी जा सकते थे तुम, इसको ले आए तुम। तो बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। मिशन फेल हो गया लेकिन मजा बहुत आया, अच्छा नहीं तो ये प्लान था कि खटिया उठा के जंगल में रखाएंगे, सुबह आज से जब उठेगा मुंह करके उठेगा, देखो वो भाई भूत कहाँ ले आया मुझको रात में घसीट के। अभी सब हैं, एक जो मेरा एक फ्रेंड है वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया, वहाँ से उसने अपना इकोनॉमिक्स में PhD बेसी पता नहीं क्या किया, फिर वो भी कहीं काम कर रहा है दिल्ली वैली में। और एक मेरा फ्रेंड शायद वहाँ डेनमार्क में है एंड ही इज़ वर्किंग एज अ प्रोफेसर समवेयर। तो इस तरह से सब लोग कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, मज़ा बहुत आता है। और दोस्त आप जानते हो जब बात करते हैं तो ऐसी बात होती है फ़ोन पर, मतलब अब तो हम जैसे इतने सालों के पढ़ाते हर कोई सर बोलता है सर सुनने की आदत है, उधर से फोन आता है और भाई क्या मतलब, फिर बीप 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 हम कहते हैं कौन बदतमीज़ बोल रहा है, ऐसा लगता है। फिर उधर से बताता है क्या भाई पहचाना भी नहीं, तब लगता है हाँ यार, तो वो सही होता है। चलो भाई, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि मंडे को, ठीक है, मंडे को। हड्डी का नहीं पता यार अभी। चलिए, थैंक यू।